आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी पोजीशनिंग कैसे की जाती है। So without further ado, let's start the video. But please make sure that you have to watch my videos which I have already uploaded related to parts of speech. So let's start. Adverb. तो adverb टू वर्ड से बना होता है adverb, यानी जब भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब के बारे में, यानी मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, उसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब। लेकिन डेफिनेशन यहां पर खत्म नहीं होती है, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल एंड देन वी कैन गो विद द डेफिनेशन। सो इफ आई एम सेइंग राम रन्स क्विकली, तो यहां पास हम देख सकते हैं राम नाउन है, सब्जेक्ट है हमारा, और रन्स जो कि है वर्ब, एंड क्विकली। अब देखिए राम दौड़ता है, बट कैसे दौड़ता है? क्विकली, जल्दी दौड़ता है। यानी जो ये वर्ड है हमारा, ये क्या बता रहा है? कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी इसको मॉडिफाई कर रहा है रन्स को, यानी वर्ब को, इसलिए यह हमारा एडवर्ब होता है। सेकंड देखिए, गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो जो रीड्स है यह हमारा अगेन वर्ब है। अब इसको डिफाइन, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? क्लियरली। अब कैसे पढ़ता है वह? क्लियरली पढ़ता है। अब क्लियरली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ऑलराइट, सो अब ये क्वाइट क्या है फिर? वेल अगेन, कितना क्लियरली? क्वाइट क्लियरली, काफी अच्छे से। तो अगेन ये जो वर्ड है ये हमारा एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब की भी क्वालिटी या मॉडिफाई करते हैं। सो थर्ड एग्जांपल, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। वेल मैंगो हमारा नाउन है एंड स्वीट क्या है? एडवर्ब है, नहीं एडजेक्टिव है। सो ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब किसी चीज की क्वालिटी बताना, यानी मैंगो की क्वालिटी क्या है? स्वीट है। अब जो वेरी वर्ड है वो क्या बता रहा है? कितना स्वीट है, उसकी डिग्री बता रहा है, यानी बहुत स्वीट है। तो जो वेरी है हमारा, ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। यानी एडवर्ब एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता रहा है, यानी उसको मॉडिफाई कर रहा है। सो हम कह सकते हैं एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की एज वेल एज एडवर्ब की भी क्वालिटी बताते हैं। सो डेफिनेशन, an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb. So I hope ये definition काफी अच्छे से clear हो गया होगा। लेकिन इसको thoroughly और भी अच्छे समझने के लिए let's see some sentences or examples. So we can see here there are some examples which are written out. So first one, he is too shy. अब he is too shy, अब ये जो shy है ये adjective है, एक person की quality है, ठीक है। अब वो कितना shy है तो हम डिग्री बता रहे हैं, कैसे? टू लगाकर। तो दिस इज एडवर्ब। दैट इज वेल सेड, वह अच्छा बोला गया। तो कैसा बोला गया? अच्छा बोला गया। तो सेड हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई, एंड जो वेल है ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ऑलराइट, आर यू क्वाइट श्योर? तो अगेन ये जो श्योर है हमारा, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, श्योर होना। और जो क्वाइट है यानी कितना श्योर, काफी अच्छे से श्योर। So this is our adverb here. All right. The next one, she arrived few minutes ago. Well, she arrived, ये हमारा verb है. All right. अब वह पहुंच गई, कब पहुंची? Few minutes ago. तो ये जो ago है ना, जो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है, यानी उसको मॉडिफाई कर रहा है। So ये हमारा adverb हो गया. All right. So I have heard this before. So heard क्या हो गया आपका? सुनना, verb हो गया। क्या सुना? कब सुना? बिफोर, पहले। तो जो बिफोर है हमारा वह होता है एडवर्ब होता है। ऑलराइट, द लास्ट वन, सी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक। अब कैसे कपड़े पहने हुए थे? सी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक। तो ये जो ड्रेस है ये हमारा वर्ब होता है। अब ऑल और इन ब्लैक, वेल इन ब्लैक क्या हो गया हमारा? ये होता है एडवर्ब फ्रेज। अब फ्रेज क्यों बोला? क्योंकि एक वर्ड से ज्यादा है। और इन ब्लैक एडवर्ब फ्रेज। ऑलराइट, अब इन ब्लैक ये भी समझ में आ गया, बट कितना ब्लैक? ऑल, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक। सो दिस इज आल्सो एडवर्ब। ऑलराइट, सो आई होप विद दिस ऑल एग्जांपल्स यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एडवर्ब एंड वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड हाउ एडवर्ब्स आर वर्किंग इन द सेंटेंसेस। तो अगर एडवर्ब्स के टाइप्स देखा जाए, क्योंकि सेकेंड टॉपिक आपका टाइप्स है, सो अगर काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हम देखते हैं तो टोटल मेनली 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी,
adverbs of place, adverbs of manner, as well as adverbs of degree. So let's see first one, adverbs of time. So जब भी in any question if you are asking the question when, कब, तो जब कब का जो आंसर मिलता है वो कुछ इन सभी वर्ड से मिलता है, and these are nothing but adverbs. Examples: before, now, lately, daily, already, late, ago, yesterday, since, never, tomorrow, tonight. Now second one, adverbs of frequency. Frequency means how often, कितनी बार. तो जो इसका आंसर इन सभी वर्ड से मिल सकता है, इट्सेट्रा, बहुत सारे लग सकते हैं उसमें भी. सो ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, अगेन, फ्रीक्वेंटली, यूजली, ओकेशनली. सो जब भी हम ये यूज करते हैं ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. सो इन एनी क्वेश्चन, आई मीन इन एनी सेंटेंस इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन वेयर, तो जो वेयर का आंसर देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एग्जांपल्स: हियर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, बैकवर्ड, नियर बाय, एवरीवेयर, इंडोर, आउटडोर. नेक्स्ट वन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. सो इन एनी क्वेश्चन, in any sentence if we are going to ask the question how, कैसे, so with these words we can have the solution or answer. So these are clearly, well, soundly, slowly, sadly, hard, fast, loudly, badly. And the last one, adverbs of degree. How much, कितना. तो जो कितने को डिफाइन यानी उसकी डिग्री को बता रहा है, ठीक है, वही वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं. सो फॉर एग्जांपल्स: टू, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, सो, प्रिटी, जस्ट, क्वाइट एंड कंप्लीटली. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब एज वेल एज व्हाट इज एडवर्ब. तो हमने ये दो टॉपिक देख लिए. नाउ द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. सो लेट्स सी दैट. वेल, इसके रिगार्डिंग मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन लिखे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वेल, पोजीशन. तो पोजीशन किसी भी एडवर्ब्स की तीन जगह डिफाइन हो सकती है, या तो बिगिनिंग में आ सकता है, या तो मिड में आ सकता है, या तो एंड में आ सकता है. तो चलिए देखते हैं जो एंड में आते हैं एडवर्ब्स वो कौन कौन से होते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. इनका यूज मोस्टली हम एट द एंड यूज करते हैं. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर: वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली. एग्जांपल्स: इट इज रेनिंग हैवीली. सो हैवीली इज व्हाट, एडवर्ब. ऑलराइट. The ship is going slow. How it is going? Slow. She speaks English well. कैसे बोलती है? अच्छा बोलती है. So देख सकते हैं heavily, slow, well हम end में use कर रहे हैं. Adverbs of place: here, there, everywhere, outside, inside. Examples: he will come here. Here आपका adverb. I looked everywhere. Everywhere adverb. Hang the picture there. There adverb. So again we are using at the end. So adverb of place mostly आपका end में use होता है. Now the last one, adverb of time, like now, then, yet, today, tomorrow. Examples: I met him yesterday. So yesterday is coming at the end. They are to be married next week. So next week, adverb of time. Now at mid position, ऐसे कौन से adverbs है जिनको mid में use किया जाता है? Well, adverb of degree as well as adverb of frequency. So degree means to, fully, very, really, sadly, or maybe a lot. Examples देखें: he was too careless. कितना careless? Too. So we are using at the mid. You are really beautiful. You are really beautiful. So really is coming at the mid. I am so glad. So we are using at the mid. Adverbs of frequency. Examples like always, never, often, rarely, usually, generally, almost, already, hardly. Let's see examples. His wife never cooks. So never is coming at the mid. He has never seen a tiger. Never again mid. Now कुछ exceptions होते हैं जिनको हम देखते हैं. Well, a lot जो adverb of degree है वो आपका हमेशा end में use होता है. Example: I work a lot. Alright, so we are using at the end here. Now इसी तरह at the beginning जो adverb, कुछ adverb of frequency है जो beginning में भी use होती हैं. जैसे कि देखें: I quite agree with you. So we are using quite here. All right. I always walk to work. मैं हमेशा पैदल जाता हूं अपने काम के लिए. So always coming at the beginning after subject. Well, ये तो ठीक है, बट अगर दो तीन कैटेगरीज की एडवर्ब्स एक साथ आ जाती है किसी भी सेंटेंसेस में, तो किसको कैसे प्रेफरेंस देंगे? लेट्स सी दैट. वेल, जब भी आपकी 2 से 3 से ज्यादा एडवर्ब्स आ जाती है किसी भी सेंटेंस में, तो आप सिंपली
एडवर्ब्स ऑफ मैनर को पहले रखते हैं, देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को, देन एडवर्ब्स ऑफ टाइम को. लेट्स सी एग्जांपल्स. शी sang well in concert. All right, so in concert, so we can see she sang well. तो जो well है ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है. इन कॉन्सर्ट ये हमारा प्लेस है, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस इज कमिंग एट द एंड. वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग. वेल, सो वी शुड गो देयर ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. ठीक है. टुमारो इवनिंग ये हमारा क्या है, टाइम मेंशन है, सो जिसको हम बाद में यूज कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द थिंग्स एंड वी विल बी नोइंग द पोजीशन. तो इससे हमको काफी इजी होता है समझने के लिए. एंड आई होप कि आपको पोजीशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा. एज वेल एज आपको मैंने जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स बताए हैं उनका भी आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और उसको देखिए, समझिए. अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके. So I'm gonna catch you up in the next video. Till then, keep smiling and keep signing.